देखिए, बिहार बंद के दौरान हुए हिंसा के मामले में छात्रों पर दर्ज केस को वापस लेने को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सीएम सम्राट चौधरी को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया। उसके बाद बिहार में बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। बिहार बंद को लेकर छात्रों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने के लिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की ओर से सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया, जिस पर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने जोरदार पलटवार किया। नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव को लेकर क्या कुछ कहा है, उनसे बातचीत की हमारे स्टेट हेड मरगूब आलम ने। बिहार में छात्रों का सड़कों पर आंदोलन हो रहा था और तेजस्वी यादव यूरोप घूम रहे थे। रेखा गुप्ता कुछ नेताओं के साथ बांकीपुर का भ्रमण भी कर रही थी। तेजस्वी यादव ने आते ही धमाका कर दिया और कहा कि आज तक अगर एफआईआर दर्ज वापस नहीं हुआ, रिहाई नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन करेंगे। लेकिन आज वो बांकीपुर के बैटल में कूद भी रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं नीरज कुमार, मुख्य प्रवक्ता। लोक सेवक अब है, आपके लिए पारिवारिक जिम्मेवारी महत्वपूर्ण प्रथम नहीं है। आप विधानमंडल का सत्र ले रहे था, आप क्यों नहीं भाग लेते हैं? पिछले सत्र में भी आपने अपमान किया, 2 दिन भाग लिए। महामहिम के अभिभाषण में के बाद विवाद में भी आप भाग नहीं लेते हैं। मॉनसून सत्र आता है तो सत्ता सत्र कभी आने वाला है आपका? वो आने वाला है कभी? तेजस्वी यादव राजनीति के ऐसे गुनाहगार हैं जो अपने दायित्व का निर्वहन नहीं करते हैं, यह गुनाह है। तेज प्रताप यादव के लिए दिल उमड़ पड़ा। वाह, घोर कलयुग है तेजस्वी यादव जी। अब तक रिहाई नहीं कीजिएगा आंदोलन। आंदोलन उनके बस का चीज है। आज तक आंदोलन किए हैं, अपना देह पर जो मुकदमा है तो आंदोलन नहीं किए बेचारे। 420 का मुकदमा झेल रहे हैं और कह रहे हैं कि मुकदमा करेंगे। तो टिकट का नहीं दे दिए थे भाई को? एमएलसी क्यों नहीं बना दिए थे बेचारा? आज बताइए तो बेउर हॉस्पिटल में है तेज प्रताप यादव का तेज छीन लिया तेजस्वी ने। माने उनके अल्टीमेटम को आप लोग सीरियस नहीं? ना, उनका एकदम छुरछुरी पटाखा है। कितना बार वो यात्रा तो पूरे नहीं की है तो वो कोई आंदोलन करेंगे? ये गर्मी या बरसात बर्दाश्त होगा? क्या बात। अरे वो तो कोरम पूरा करने के लिए आए हैं। पिछड़ा वर्ग की महिला, वैश्य समुदाय की महिला उम्मीदवार थी। बताइए तेजस्वी यादव, विदेश में रहते हुए ऑनलाइन संबोधन क्यों नहीं किया आपने? तो ना आज से अब जाइए कि क्या करेंगे? अब बचल कुछ है? अब तो मतदाता सूची को बांटना है तो उस समय आए हैं, तो इनका क्या भूमिका है? अरे अब तो चुनाव है, अब आपके आने न जाने से क्या अंतर पड़ता है? और नीचे से फर्स्ट सेकंड करते रहिए सब, कोई फर्क नहीं ना। तेजस्वी यादव से कोई फर्क पड़ता है? जब तेज प्रताप यादव लीड ले लिया, अभी बेचारे फंस गए इसी में कि हम तो विपक्ष के नेता थे, लेकिन ये तो हमारा भाई है, कोरम भर दिया। अब लालू जी भी कह रहे होंगे कि बेटा तुम ही कमाल का है, ये तो खाली घूमने फिरने वाला है। लड़ाई हम काहे लगवाएंगे? लड़ाई हम लगवा रहे हैं? लड़ाई तो अपने लड़ाई हुआ है, नहीं तो गुनाह क्या है तेज प्रताप यादव का? बताइए। अगर बड़ा प्रेम उमड़ा, रिहाई के लिए मांग कर रहे हैं ना आप लोगों से भाई? अरे भाई, तो रिहाई के लिए मांग कर रहे हैं तो आंदोलन में आप थे, जमानतदार बनिएगा, घोषणा करिए जमानतदार बनेंगे हम। जमानतदार तक नहीं बन सकते हैं। भाई के प्रति यह प्रेम रहेगा तो जमानतदार नहीं बनेगा। संपत्ति में हिस्सा काहे नहीं दे दिया अभी तक? घर से बाहर कर दीजिएगा, संपत्ति में हिस्सा नहीं दीजिएगा। इसलिए तेजस्वी यादव के बस में आंदोलन नहीं है, कम से कम ये तय मान लीजिए। तेजस्वी यादव आंदोलन नहीं करते। नीरज कुमार ने कहा कि भाई के लिए प्रेम उमड़ रहा है तो एमएलसी क्यों नहीं बना दिया? सवाल सीधा है कि अब तो सब कुछ निकल चुका है, तब आप बैटल में कूद कर क्या करेंगे? लेकिन इतना जरूर है, तेजस्वी यादव के अल्टीमेटम को सत्ता पक्ष के एक प्रमुख दल के मुख्य प्रवक्ता ने सीधे तौर से खारिज कर दिया है। सहयोगी मुकेश के साथ मरगूब आलम, नक्षत्र न्यूज, पटना। चलिए, इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे स्टेट हेड मरगूब जी जुड़े हैं पटना से लाइव बातचीत करने के लिए। मरगूब जी, देखिए, तेजस्वी यादव अल्टीमेटम तो दे रहे हैं कि छात्रों पर जो केस दर्ज हुआ है वो वापस लिया जाए,
बिल्कुल ठीक बात है, छात्रों को गलत तरीके से नहीं फंसाया जाना चाहिए। लेकिन जो वीडियो पुलिस की तरफ से जारी किया जा रहा है, मैं अपने दर्शकों को ये वीडियो दिखा देता हूँ। ये वीडियो जो है सारण पुलिस की तरफ से जारी किया गया है और ये वीडियो में आप देखिए किस तरीके से पुलिस वाले के गाड़ी तोड़े जा रहे हैं। सभी जो तोड़ने वाले हैं उनके सर पे गमछा है और वो गमछा भीम आर्मी का है। अब क्या ऐसे उपद्रवियों को छात्र मानकर रियायत देनी चाहिए? क्या ये गलत मैसेज नहीं जाएगा लोगों के बीच में? कल तो कोई भी पुलिस वाले की गाड़ी तोड़ देगा। हमने तो एक वीडियो साहब का देखा, उनका सर फट गया है, कई पुलिस कांस्टेबल का सर फट गया है, कई पदाधिकारी घायल हो गए। क्या ऐसे उपद्रवियों को छात्र मान के रियायत दी जा सकती है, छूट दी जा सकती है तेजस्वी यादव के कहने पे? रिहाई तो सेकेंडरी चला गया दीपक जी। पहला तो आ गया कि AK-47 से गोली क्यों चली। रोड शो पर निकलने से पहले तेजस्वी यादव ने पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि भारत का ये पहला राज्य बिहार बन गया, सम्राट चौधरी की सरकार, जिसके पुलिस ने AK-47 से छात्रों पर गोली चलाई। सम्राट चौधरी की सरकार बता दे कि आज तक भारत में कहीं भी AK-47 से छात्रों पर गोली चलाया गया हो। ठीक, उसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। एक उनका कहना है कि कुछ नहीं, छात्र आंदोलन था, सबको रिहा करो, और कुछ नहीं, बस सीधा बात। आज रात तक का समय है, आज रात तक का उन्होंने टाइम दिया है। आज रात तक में उनका कहना है कि अगर पुलिस ने, सरकार ने फैसला नहीं लिया तो यह क्रांति की धरती है। इसके लिए तैयार रहे सम्राट चौधरी की सरकार। एक बड़ा आंदोलन की शुरुआत होने जा रही है। दीपक जी, नाहले पर दहला भी हो गया। ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा अभी अभी पटना पहुंची और उन्होंने तो 4 शब्द में हमसे बातचीत की और कहा कि सम्राट चौधरी की सरकार, आप डिसीजन वापस कब लेते हैं, छात्र को रिहा कब करते हैं, ये बताइए, नहीं तो जंतर मंतर से बड़ा आंदोलन यहां होगा, उसके जिम्मेदार आप होइएगा। तो सरकार को 2 अल्टीमेटम मिल गया। ये वही नेहा है जो CGP के साथ मंच पर थी, ठीक, ऐसा की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो अब सवाल यह है कि आपका ये एक प्रश्न का दूसरा भाग था कि सर फट गया। मैं भी तो मौजूद था पटना में लगातार 4 दिनों तक। 14 किलोमीटर पीछे मैं, हमारे कैमरा पर्सन मुकेश जी या राजेश जी हमारे साथ थे। जो परिस्थिति हमने देखी वो परिस्थिति निश्चित तौर पर वो परिस्थिति अकाल्पनिक परिस्थिति थी। कहां क्या हो जाएगा किसी को जानकारी नहीं। पत्रकार पिट गए, पुलिस पिट गई, अध्यक्ष थाना अध्यक्ष पिट गए, SDO की गाड़ी पर तोड़फोड़ हुआ। तो सवाल सीधा है, आपने जो कहा बिल्कुल, लेकिन नहीं, विपक्ष का कुछ नहीं, वो छात्र आंदोलन था, मामला खत्म कीजिए। यानी विपक्ष मुंह से ये नहीं बोला, कह रहा ये सब चलता रहता है। ये उनके सब नहीं है, मैं बता रहा हूं, उनकी मनसा, उनके कहने का मनसा यही है। अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया कि 47 का मामला, मनोज झा ने या रीट याचिका दायर की, अभी हमारी आपसे बातचीत हुई। तो ये बवाल, सिवान का जो बवाल है ना, वो सरकार के लिए ज्यादा सरदर्द साबित हो रहा, मैं आपको बता रहा हूं। सिवान का चूंकि वो वीडियो है, वीडियो नहीं रहता तो मामला खत्म था। नहीं, एक चीज़ मुझे ये बताइए कि चलिए ठीक है, AK-47 वाला मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया। ये जो युवा जो पढ़ लिख रहे थे, जो सड़कों पे उतरे, दिल्ली में कुछ लोगों ने प्रदर्शन किया, उनके अपील पे ये गाड़ियां तोड़ दी, पुलिस के साथ मारपीट किया, हिंसा की दुकानें जलाई, गाड़ियों को जलाया, बहुत हिंसक घटनाएं। हम तो तमाम पुलिस के जो सोशल मीडिया हैंडल से मैं देख रहा हूं, हर जिले के जो पुलिसकर्मी हैं वो डाल रहे हैं, कहीं 100, कहीं 200, कहीं 150, हर जगह पे FIR हो रहा है। अभी लखीसराय में गिरफ्तारी हुई 2 लोगों की। तो क्या, पहला सवाल जो मैं आपसे समझना चाह रहा था कि भाई क्या इन्हें छूट दी जा सकती है, और दूसरा, अगर छूट दी जाएगी तो इनका मनोबल बढ़ेगा। और एक और बड़ा सवाल कि भाई ये जो छात्र उतर गए थे हिंसा करने, अब तो अगर सरकार छूट नहीं देती है, तब तो जो अपील करने वाले थे वो AC कमरे में बंद हो गए, उन्हें कोई दिक्कत नहीं, उन्होंने सरकार से डील कर लिया। अब तो इनके परिवार वाले कोर्ट और थाने के चक्कर काटते रहेंगे। क्या इन छात्रों को समझ नहीं आ रहा था कि आने वाले दिनों में क्या होगा हमारे साथ?
हम तो अभी पढ़ रहे थे कि अखबार में एक दादी माँ सम्राट चौधरी को पत्र लिखा कि मेरे सीने में अब मेरे शरीर में अब जान नहीं है कि मैं थाने का चक्कर लगाऊं अपने पोते को छुड़वाने के लिए। अब वो सैकड़ों की संख्या में है बिहार में। मैं आपको बता रहा हूं, इसका दो पक्ष मैं आपको बता रहा हूं। जो लड़के गिरफ्तार हुए हैं या जेल जा रहे हैं, उनके परिवार वालों का कहना है कि वो निर्दोष हैं, उन्हें जबरदस्ती पुलिस ने पकड़ा है। ठीक। पटना में जो कल कई लोगों ने कहा कि दवा लाने जा रहा था, कोचिंग से जा रहा था, आधार कार्ड का फोटो स्टेट कराने जा रहा, पुलिस ने पकड़ लिया। आपका दूसरा है कि निश्चित तौर पर कानून हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है। यह बात सही है। एक हर जिले में 150 लोगों का फोटो आ रहा है कि इन लोगों को गिरफ्तारी होगी, इन लोगों ने पुलिस पर हमला किया, पत्रकारों पर हमला किया। यह बात सही है। कानून सरकार छूट नहीं दे सकती कानून हाथ में लेने वालों को, बिल्कुल। लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि कुछ नहीं होता। वो तो छात्र आंदोलन था, छात्र आंदोलन में होता है इतना, कोई नई बात नहीं है। खत्म कीजिए मामले को। समझौता जब आपने कर लिया दिल्ली में, उस समझौते को पूरा कीजिए। अब देखिए ये 2-4 दिन में दीपक ये मामला समझ में आएगा कि सरकार सही में स्टेप क्या ले रही है। हालांकि मेरे पास जो जानकारी है, जो एनडीए शासित प्रदेश शासनकाल है, वो केंद्र सरकार के गाइडलाइन का इंतजार कर रही है। गाइडलाइन आने के बाद हमें लगता है कि फिर आगे इस पूरे मामले पर एनडीए शासित प्रदेश कार्रवाई फैसला लेगा कि हमें किस तरह से किन किन लोगों को जेल भेजना है या किन को छोड़ना है, किन पर मामला दर्ज है उनको हटाना है और किन लोगों पर मामला दर्ज है उन्हें नहीं हटाना है। ये गाइडलाइन का इंतजार हमें लग रहा है। एक चीज बहुत संक्षेप में, उसके बाद ब्रेक पे जाना है मरगूब जी। अब जिनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो गया, गिरफ्तारी हो गई, जेल भेजे गए कोर्ट के माध्यम से, तो क्या अब एफआईआर वापस लिया जा सकता है सरकार के आदेश के बाद? सभी इतने बड़ी संख्या में इसमें? हाँ नहीं, इसमें प्रोटोकॉल है। अब चूंकि एफआईआर हो गया तो वो कोर्ट चला जाएगा। सरकार की तरफ से एक आवेदन वहां दे दिया जाता है कि सरकार ने यह फैसला लिया है कि जो सभी आप कह सकते हैं कि मामला है, वो तत्काल मामला को सरकार ने अपनी तरफ से खत्म करने का फैसला लिया है। कोर्ट उसे मान जाएगी। ये प्रोटोकॉल है, ये इसमें कोई बट नहीं है। ये संवैधानिक तौर पर प्रावधान है। कोर्ट उसे मान जाएगी और कोर्ट वहीं उस पूरे केस को इन कर देगी। ये प्रोटोकॉल है, ये संवैधानिक तौर पर है। ये मैं पूरी जानकारी दावे के साथ कर रहा हूँ। हाँ, लेकिन सरकार का वो पत्र कोर्ट को जाना चाहिए, उसमें पूरे एफआईआर नंबर के साथ, और उसको वहां पब्लिक प्रोसीजर पीपी जो होते लोक अभियोजक वो प्रोड्यूस करेंगे। फिर उनको देखा जाएगा और जो सरकार का आदेश है उस आधार पर कोर्ट आगे उस मामले में फैसला लेगी। और फिलहाल उस पूरे मामले में कोर्ट चाहेगा तो बंद। चलिए ठीक है मरगूब जी, तमाम जानकारी देने के लिए, बातचीत करने के लिए शुक्रिया आपका। बेहद महत्वपूर्ण जानकारी। आपको बता दें तेजस्वी के अल्टीमेटम पे अब बिहार में देखना होगा आने वाले 24 घंटों में क्या कुछ स्थिति होती है।